हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि सीडीएस है उसके एग्जामिनेशन के बारे में। सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में। नोटिफिकेशन कब का निकल चुका है आप लोग को भी मालूम होगा, लेकिन जो बुक्स से रिलेटेड डाउट्स रहते हैं उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकला है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, वहां पे जाके इसको आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और जो एग्जामिनेशन में कौन कौन से बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ और आप लोग से अनुरोध भी करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है ये आपके निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम होगा सीडीएस का ये दूसरा एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 का, जो कि आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करेंगे तो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए तो 17 मई से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे 6/6/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पार्ट 2 का भी यही आपका रहने वाला है, कंप्लीट कर लेना है आपको 6 तारीख तक, याद रखिएगा। करेक्शन के लिए फिर से विंडो ओपन होगी 7 से लेकर 13 के बीच में, तो याद रखिएगा इस बात का कि जब भी फॉर्म भरिए तो एक बार में ही शांतिपूर्वक फॉर्म फिलअप कीजिए, कि फिर से आपको विंडो का इंतजार न करना पड़े कि फिर से विंडो ओपन होगा तो आप लोग फिर से उसको करेक्ट कीजिएगा। तो इसलिए शांतिपूर्वक से अपना जो शांत होके मन एकाग्र करके आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको बता दिया जाएगा और 30/9/2023 को, ठीक है, यानी 9वां महीना का 3 तारीख को यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाने वाला है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जो जनरल है, ओबीसी है उन्हें और ईडब्ल्यूएस को तो 200 लगता है, वहीं एससी एसटी और फीमेल को तो एक भी रुपए लगता ही नहीं है। ठीक है, और जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है। जैसे देखिए इसमें आपका आईएमए और ओटीए आ जाता है, उसके बाद नवल एकेडमी आता है, उसके बाद आपका एयरफोर्स आता है। यदि ओटीए की बात करें या आईएमए की बात करें तो यदि आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी आपने बीटेक किया है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए भी अलग क्राइटेरिया है, यदि आप बैचलर डिग्री ही किसी भी स्ट्रीम से तो चलने वाला है, लेकिन फिजिक्स आपका और मैथ्स आपका 10+2 में होना चाहिए, यानी साइंस बैकग्राउंड से आप लोग हैं, 12th में आपका यदि साइंस लिए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम एज आपका 20 वर्ष है, मैक्सिमम एज आपका 24 वर्ष होने वाला है। और एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका पोस्ट कितना है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहाँ कम ही पोस्ट रहते हैं, 350 पोस्ट इस बार है, लगभग 349 पोस्ट है। जिसमें से आईएमए की बात करते हैं तो इंडियन मिलिट्री अकादमी की बात करते हैं तो 100 पोस्ट रहने वाले हैं। यदि नेवी की बात करते हैं तो यहाँ पे 32 पोस्ट आपके रहने वाले हैं। एयरफोर्स की तरफ से भी 32 पोस्ट है और यहाँ पे ओटीए के थ्रू आपको 185 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बुक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ जाइए किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका जो पेज नंबर 19 है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको आप लोग एक बार डाउनलोड करके और शांतिपूर्वक पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में देखिए सबसे पहले जो आप लोग इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए अप्लाई करें या फिर आप लोग इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करें या एकेडमिक एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको 3 पेपर देने होंगे। वहीं ओटीए के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं। यदि 3 पेपर में बात करते हैं जो आप लोग इन नेवी, एयरफोर्स और आईएमए के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे आपके 3 पेपर, सबसे पहले इंग्लिश हो जाता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स के लिए। ठीक, चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है 100 मार्क्स के लिए। और मैथ से भी क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का एग्जामिनेशन अगेन 100 मार्क्स के लिए, यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं। ठीक, और वही बात करते हैं जो ओटीए के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ्स का पेपर नहीं होता है, वह सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का यहाँ भी आपका 2-2 घंटे का हर एक पेपर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और यहाँ पे आपका 100-100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम 100-100 नंबर के लिए।
चलिए, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ बुकलेट आपको दिया जाएगा। बुकलेट यहाँ जो ओएमआर शीट रहता है उस पे आपको एग्जामिनेशन देने होंगे। जो भी क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। और आपको बता दें इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है वो तो आपको मालूम ही है, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में तो दिया नहीं जाएगा, तो उसका पेपर आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाला है। कोई सही एक होगा उसको आपको टिक लगाना है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपटीशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपके यहाँ पे जो नंबर है इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है और इसके बाद आपका फिर यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका 5 दिन का एसएसबी के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। तो एसएसबी के लिए तो हम कुछ बता नहीं सकते, बस इतना जानते हैं कि 5 दिन का आपका एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज कराए जाती हैं। उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत डिटेल से उसके लिए बहुत लोगों ने वीडियो बना के रखा हुआ है। हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, जो बुक्स आपको पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन के लिए जिससे आपका आप एग्जामिनेशन निकाल सके। सिलेबस देखिए, इंग्लिश का आपका नॉर्मल सिलेबस रहने वाला है कि यहाँ पे आपका है कि कैंडिडेट अंडरस्टैंड ऑफ द इंग्लिश एंड द वर्क मैलिक यूज वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आपका उसके बाद जनरल अवेयरनेस होने वाला है, उसके बाद मैथ्स होने वाला है। तो मैथ्स के पेपर में याद रखिएगा आपका लगभग सब चीज आने वाला है। अर्थमेटिक रहने वाला है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री बहुत को हार्ड रखता है, जिसमें से आपका सिंपल आइडेंटिटी रहते हैं उससे तो क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी, हाइट एंड डिस्टेंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जियोमेट्री आपका हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए जो यहाँ पे भी इंटरव्यू के 2-3 स्टेज जो होते हैं वो बताया गया है। पहला दिन तक कुछ टेस्ट होता है, यदि उसको क्वालिफाई हो जाएगा तो आप 5 दिन के लिए रुकिएगा, नहीं तो पहला दिन ही आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो यहाँ से आपको सीधे घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारा यहाँ पे खेल होता है जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, जीटीओ होता है, फिर यहाँ से आपका इंटरव्यू होता है, बहुत तरीके का यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस चलता है। हम लोग चलते हैं बुक्स के बारे में कि जो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए, यदि हम लोग बुक्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स के लिए आपके लिए बेहतरीन बुक्स हो सकता है जो ये बुक आप लोग देख रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग एग्जामिनेशन इजिली निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको टाइप वाइज, आपके लेवल वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यदि दूसरा बुक आपके पास मैथ्स का होगा तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। ठीक, जिस बुक से आपको समझ में आ जाए। और हाँ, इसके साथ साथ यदि आप लोग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग उसका भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए आपको किसी का हेल्प लेना चाहिए, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम पर भी चैनल रहते हैं जो आपके डाउट्स को भी क्लियर करते रहते हैं। तो इन सभी चीजें से आपको जुड़ जाना चाहिए और अपनी तैयारी को एक लेवल आपको आगे ले जाना चाहिए। ठीक, चलिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट चाहिए। लूसेंट से ही सब आपके जो जनरल अवेयरनेस की तैयारी वो हो जाएगी। जिनकी इंग्लिश वीक है वे ले सकते हैं, नीतू मैडम की जो टेडी पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप लोग ले सकते हैं। इस बुक के भी थ्रू आपका हो जाने वाला है। यदि आपका इंग्लिश एकदम खराब है, एकदम आपने कुछ नहीं आता इंग्लिश में, तो आपको कोचिंग लेना चाहिए सब पहली बात। ठीक है, आप लोग सोचिएगा सिर्फ बुक पढ़ के समझ जाए तो मुश्किल होगा, आपको इसके लिए कोचिंग भी ले लेनी चाहिए। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर भी जो आपको फ्री में बताते हैं, लेकिन उसमें से एक बुक है, एक चैनल है जो कि है इंग्लिश बाय रानी मैम। ठीक है, इंग्लिश बाय रानी मैम, उनका भी आप लोग कंटेंट देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने पूरा बेसिक ग्रामर आपका वहां पे कंप्लीट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराया हुआ है। वहां पे जाके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, वहां से ग्रामर आपका क्लियर हो जाने वाला है। उसके बाद बुके तो ये सब तो रटने वाला चीज है जो सभी बुक्स में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इंग्लिश के लिए ये बुक ले सकते हैं, ये बुक भी रहना चाहिए और आपको तैयारी भी करनी चाहिए। कोचिंग के भी थ्रू आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन दे दिया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जितना ज्यादा हो सके आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसके लिए चाहे तो ऑनलाइन आप लोग जो भी है ऑनलाइन भी लगा सकते हैं या ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन आपको लगाना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन यहाँ पे मॉक प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। या फिर उसके साथ साथ ही मैं तो आपको कहूंगा कि हार्ड बुक से भी आपको यहाँ पे जो हार्ड कॉपी रहते हैं उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। तो ये दो बुक्स हैं जिसमें से आपके एक तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और दूसरा आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो इन सब में से आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए उन सभी बुक्स को आप लोग ले सकते हैं, जिसमें से आपके एमसीक्यू टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। वहीं चैप्टर वाइज में किस किस चैप्टर से किस किस क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। ठीक, तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात और, हाँ, इन सभी बुक्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इन सभी बुकों को आप लोग परचेज कर सकते हैं। अमेजोन के थ्रू आप लोग इन सभी बुक्स को अपने घर मंगा सकते हैं और
अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे जो लिंक है उन सभी को आपको चेकआउट करना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग को बताना है और वीडियो को आप लोग को शेयर भी करना है। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा इसको जो नंबर है सब्सक्राइबर का इसको भी आगे बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।